चामुंडा, प्रताप का प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम विवश हैं, तेरे द्वार पर माथा टेकने नहीं आ सकते। कब से हम शैया पर पड़े पड़े अपने अंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और अंत निकट आते आते अचानक अदृश्य हो जाता है। आस्था का ये कैसा पश्चाताप मां। रणचंडी बनकर तूने जिस प्रताप को महाराणा बनाया, आज वही तेरा प्रताप शक्तिहीनता की चौखट पर असहाय पड़ा। भोर में ही सूर्यास्त का अनुभव कर चेतना शून्य होता जा रहा है। दिन रात घोड़े की पीठ पर बैठकर दुर्गम से दुर्गम पथ को तीर की तरह पार करने वाला तेरा प्रताप आज अपंगता के अभिशाप से ग्रस्त है। पर क्यों मां, क्यों? तेरी कृपा से मेवाड़ की नई राजधानी अभी अभी बनने संवरने लगी थी। तेरे ही आशीर्वाद से मेवाड़ शक्ति शौर्य के अनन्य नाथ का जीवन अपनाने लगा था कि उसके लिए हम अपराधी हैं मेवाड़पति। तुम, रेवता भील, तुम और यहाँ। हाँ अन्नदाता, हमने ही तो उस दिन आपसे प्रार्थना की थी। हमें क्या मालूम था कि हमने अपरिमित शक्ति वाला वो धनुष बाण नहीं बनाया था, बल्कि आगे कुछ नहीं रेवता। कैसे नहीं मेवाड़पति? आपने उसी धनुष की प्रत्यंचा खींचकर हमें आश्वस्त करना चाहा था कि इसमें दो राय नहीं है रेवता। वास्तव में वो धनुष उसी कारण तो मेवाड़पति आपको ये दिन देखना पड़ा। हम कैसे भुलाते हैं उस मर्मांतक दृश्य को, जब आपका मुखमंडल एकदम लाल हो उठा था, भौहें खिंच गई थीं और आंखें कसमसा उठी थीं। तब एक हल्की सी चीख निकली थी, जिसे सुनकर सब के सब विचलित हो उठे थे। प्रत्यंचा आपके हाथ से छूट गई थी। हाँ रेवता, तब हमने अनुभव किया था कि सूर्यास्त के भोर की डाल पर बैठा पक्षी समय की गिरफ्त में आ चुका है। हमने ही समय को ललकारा था, और अब वही समय हमें ललकार रहा था। इसमें तुम्हारा क्या दोष रेवता? काश हमने वो धनुष बाण नहीं बनाया होता मेवाड़पति। तो क्या होता? अब हम क्या बताएं मेवाड़पति, लेकिन ऐसा तो कदापि नहीं होता। हम तो श्री जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए कई बार भगवान एकलिंग से मनौती कर चुके हैं, परंतु लगता है कि वो भी हमसे रूठ गए हैं। सचमुच हम आपके अपराधी हैं श्री जी, मेवाड़ के अपराधी हैं। कदापि नहीं रेवता, कदापि नहीं। तुम तो मेवाड़ के गौरव हो, राष्ट्रभक्ति के प्रतीक हो। तुमने और तुम्हारे भील समाज ने हमारी और मेवाड़ की असीम सेवा की है। जब जब मेवाड़ पर विपत्तियों की बदलियां घिरी हैं, तब तब तुम और तुम्हारा पूरा परिवार कवच बनकर सामने आ खड़ा हुआ है। क्षमा कीजिए मेवाड़पति, किस बात के लिए? वास्तव में हम आपके चरणों की धूल भी नहीं है अन्नदाता। ये तो आपका बड़प्पन है कि छोटे से छोटे व्यक्ति को भी आपने आदर सम्मान दिया, उसके सुख दुख में सम्मिलित हुए
और उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह अपनाया। रेवता, यही तो महाराणा होने का धर्म है, श्री जी के सूर्यवंशी होने का प्रमाण है और राम राज्य की गौरवमयी परंपरा का चरित्र है। फिर हम अपनी पारंपरिक संस्कृति और सभ्यता से कैसे विमुख हो सकते थे? रेवता, अभी तक हम कर्तव्य की सीमा में ही रहे हैं, उससे ऊपर नहीं उठ सके। हमारी मनोकांक्षा थी कि अपनी प्रजा को राम राज्य दे सके, लेकिन हम तो साधारण जन हैं, भगवान श्री राम नहीं। इसलिए आपको पाकर मेवाड़ धन्य हुआ मेवाड़पति। सारा मेवाड़ आपके सद्गुणों की गंगा से पवित्र हुआ है। आप सचमुच मानव के रूप में ईश्वर हैं। लेकिन तुमने कुछ नहीं किया रेवता। हम ही समय को भूल रहे थे। तुमने ही तो हमें समय के आदम कद आईने के सामने खड़ा कर कल के मेवाड़ के प्रति चौकन्ना किया। मेवाड़ के अतीत ने जो सपने बुने थे, अब उन्हें साकार करने का समय आया था। पर वो कैसे साकार होंगे? कौन करेगा उन्हें साकार? आप श्री जी, आप साकार करेंगे उन्हें। जिसने उन्हें बाढ़ में से खींचकर तट पर ला खड़ा किया है, वही तो उनको मंगलाचरण दान में दे सकेगा। कदाचित ऐसा संभव हो पाता रेवता। अवश्य होगा श्री जी। रेवता, काश। मेवाड़पति महाराणा को प्रणाम। आप महारानी रत्नावती परमार, इतनी सुबह, सब कुशल मंगल तो है? वही जानने के लिए तो हम उपस्थित हुए हैं महाराणा साहब। हम कुछ समझे नहीं महारानी। हम माँ चामुंडा देवी की आरती से लौटकर इधर से गुजर रहे थे कि हमारे पांव स्वतः ही ठिठक गए। क्यों महारानी? हमने रेवता भील का नाम सुना राणा साहब। हमने सुना आप उसका गुणगान कर रहे हैं मुक्त कंठ से, तो हम सीधे अंदर आ गए। लेकिन क्या? यहाँ तो आपके सिवा और कोई नहीं है महाराणा साहब। हाँ महारानी, यहाँ हमारे अतिरिक्त और कोई नहीं। फिर आप किससे बातें कर रहे थे? क्या बात करने के लिए किसी का होना जरूरी है महारानी साहब? यानी कि आप स्वयं से ही? हाँ महारानी साहब, हम स्वयं से ही। और इसीलिए आज भी आप रात भर सो नहीं सके? हमने सोने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन क्या? महारानी, कुछ और चर्चा करें तो? नहीं महाराणा सा नहीं। राजवैद्य ने कहा था ना कि अपने को सोच के समंदर में इतना गहराई तक ना ले जाएं कि समंदर मीठा हो जाए। ये बात हंसी में टालने की नहीं है महाराणा सा। तो क्या? यदि यही प्रश्न हम आपसे करें महारानी साहब तो? हमसे? हाँ, वैसे तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं महारानी साहब। वो तो आपका उतरा हुआ चेहरा, आंखों में उतर आई गहरी खामोशी, टूटती देह और... बस बस महाराणा साहब बस। हम जानते हैं कि वृक्ष के टूटी डाल से पत्र विहीन अवस्था में हम शैया पर पड़े हुए हैं, परंतु आप इस एहसास को हमसे भी गहरे में अपने अंदर जी रही हैं। घायल हम होते हैं, दर्द आपको होता है महारानी साहब। ये प्रकृति का कैसा करिश्मा है, इसे आज तक हम नहीं जान सके। शायद आप... हम क्या करें श्री जी, हमारा अपने मन पर अधिकार नहीं रह पाता।
संयम मर्यादा अंदर ही अंदर जरा सा ताप पाकर हिम सी गलने पिघलने लग जाती है। परंतु हमसे आपका दुख नहीं देखा जाता। समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। इसीलिए सारी सारी रात आंखों में काट देती हैं और हमें समझाना चाहती हैं कि हम भूल जाएं। हालांकि हम भरसक प्रयत्न करते हैं, परंतु भूलना मनुष्य के वश की बात नहीं है महारानी साहब। जानती हूँ श्री जी, विवशता जब अंतःकरण को कुरेदने लगती है तब कुछ करते नहीं बनता। जैसे इच्छा मृत्यु का वरदान पाकर भी शरशैया पर पड़े भीष्म पितामह से कुछ नहीं बन सका। वो चाहते तो असह्य वेदना से मुक्त हो सकते थे, लेकिन चाहना चाहकर भी नहीं हो पाता। स्वयं को बंधन मुक्त करने की शक्ति रखने वाला वो अपने को असहाय अवस्था में पड़े रखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। ये कैसा माया अवसाद और ये कैसी मोहक छलना है जो अपने ही मुक्तिदाता को परवश बनाती है। हम भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं महारानी साहब। शायद पीड़ा का दर्शन हमें अनुभव होता है महारानी साहब। अपने को जानने समझने का इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं है। हे एकलिंगेश्वर महादेव, अंधकार में घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ भविष्य और कब तक अपने आप को छलता रहेगा। वो कुंवर अमर सिंह है, प्रताप नहीं। उसके लिए इस कीमत पर मेवाड़ की आजादी का स्वप्न घोर अनास्था का प्रश्न है। तो क्या प्रताप तुम्हारे संकल्पों का मेवाड़? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होने दिया जाएगा। हम लौट जाना चाहते थे कि हमारे असमय आने से सच में हमें आना नहीं चाहिए था, लेकिन हम अपने आप को रोक नहीं सके। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं श्री जी। पट्ट महेशी अजवादे, आपकी इस मोहक मुद्रा ने ही हमें आज तक बांधे रखा है। आप हमें टालिए नहीं। हम आपको अच्छी तरह जानते हैं कि आप अपनी पीड़ा को छुपाकर मुस्कुराने की कला में दक्ष हैं। हमें राजवैद्य ने सब कुछ बता दिया है। यही ना कि हमारी आंतों में गहरा घाव है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है। हाँ श्री जी, ये चिंता की बात है और इसलिए हमने चित्तौड़ से हकीम रसूक अली शेख को बुलवाया है। हम ठीक हैं पट्ट महेशी अजवादे, आप हमारी चिंता न करें। हमें मेवाड़ के भविष्य की चिंता सता रही है। हमने अपनी प्राण प्रिय प्रजा को जिन उदात्त संकल्पों से जोड़ा है, हम नहीं चाहते कि उनमें विकल्प जन्मे और स्वाधीनता का दीपक टिमटिमाकर बुझने लगे। ऐसा कुछ नहीं होगा श्री जी, आप विश्वास कीजिए। हमें कुंवर अमर सिंह से डर है। कैसा डर? इस समय हम अपंग हो रहे हैं पट्ट महेशी। हमारा अपना रक्त, हमने हमने ऐसा स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आप नाहक चिंतित हो रहे हैं महाराणा साहब। ऐसा कुछ नहीं होगा। कदापि नहीं होगा। हम क्षत्राणी हैं, हमें अपनी संतान से प्रिय। हम जानते हैं पट्ट महेशी अजवादे, आप और महारानी रत्नावती ऐसा कदापि नहीं होने देंगी, परंतु परंतु क्या? होनहार बलवान है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम अचानक इतने विवश हो जाएंगे। इस समय मेवाड़ को हमारी जरूरत थी और हम, पता नहीं एकलिंगेश्वर की क्या इच्छा है और मां चामुंडी क्या चाहती हैं।
हम मात्र इतना जानते हैं कि आज मेवाड़ समूचे भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक बन चुका है। हर एक स्वतंत्रता का दीवाना, चाहे वो किसी धर्म या जाति संप्रदाय का हो, मेवाड़ की ओर देख रहा है। यदि ये दीपक बुझने लगा तो ऐसा अशुभ आप क्यों सोचते हैं श्री जी? इसलिए महारानी रत्नावती कि अब हम श्री जी, आप मेवाड़ के शौर्य हैं, उसके गौरव के अमर प्रदीप हैं और उसकी स्वप्नाकांक्षाओं का एकमात्र आधार हैं। आप ही ऐसा सोचने लगेंगे तो आपकी प्रजा का क्या होगा? चामुंड माँ और एकलिंगेश्वर का ध्यान कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। महारानी सर ठीक कह रही हैं श्री जी। अपनी सारी चिंता उन्हें सौंपकर अपने को मुक्त कीजिए। इसी से महाराणा होने की सार्थकता का सूर्य सदा दमकता रहा है और भविष्य में भी सदा दमकता रहेगा। याद है ज्योतिषाचार्य चक्रपाणि ने क्या कहा था? यही ना कि मेवाड़ स्वतंत्रता का अमर महाप्रदीप है। वो प्रताप के रहते कभी अस्त नहीं होगा और भविष्य में वो स्वतंत्रता प्रेमियों का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। हाँ श्री जी, हाँ, कितना सत्य कहा था। कितनी बार आप पर संकट के बादल मंडराए। शाहबाज खान कैसा हाथ धोकर पीछे पड़ा था, पर क्या हुआ? शहंशाह अकबर को उस पर बहुत भरोसा था। आखिर उसे भी मुंह की खानी पड़ी कि नहीं श्री जी? प्रश्न ये नहीं है पट्टमहिषी अजवादे, तो प्रश्न क्या है? हमारे बात। श्री जी। ये आपको क्या होता जा रहा है श्री जी? आपको बहुत काम करने हैं। प्रजा आपकी ओर ही देख रही है। आपने उसे नए रास्ते पर मोड़ा है, वो उस रास्ते पर चल पड़ी है। हम जानते हैं पट्टमहिषी अजवादे, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन सच को हम में झुठलाने की शक्ति नहीं है। हमें जो अब अनुभव होने लगा है वो असत्य नहीं है और इसलिए हम चिंतित हैं। फिर चिंता? वही तो स्वतंत्रता का कवच है। हमने कब कहा कि वो स्वतंत्रता का कवच नहीं है? परंतु व्यर्थ की चिंता पाल लेना भी तो स्वतंत्रता के मन का ही संशय है। ये हम क्या देख रहे हैं? निराशा के मन को चीर देने वाले श्री जी घटाटोपी अंधकार की घाटियों में उतर जाने का मन बना रहे हैं। नहीं पट्टमहिषी अजवादे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है श्री जी? समय सबसे बड़ा सच है, उसे कदापि झुठलाया नहीं जा सकता। अब हमारा समय भी आ चुका है। नहीं नहीं श्री जी, नहीं। अपने आप को धोखा देना कायरता है, उसका सामना करना ही शौर्य है, शूरवीरता है और पराक्रम है। आपको भी समय का सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये सच नहीं है। हाँ श्री जी, ये सच नहीं है। अभी आपसे प्रजा को बहुत आशा है। उसने लंबे समय तक कष्ट और दुखों को ही झेला है। अब उसे कुछ राहत मिली है, उसमें सपने गुनगुनाने लगे हैं। वो स्वतंत्रता का पर्व मनाने का मन बना उठी है। संकल्पों ने अब घूंघट उठाने का उपक्रम किया है। उनकी फसल लहलहाने का अब मन हुआ है। श्री जी, उसे दिया मंत्र आज फलित होने जा रहा है। ये सच महाकाल भी जानता है। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है। प्रार्थना? और कैसे कहें हम आपसे? बड़ी रानी सा सच कहती है श्री जी। अभी तक प्रजा ही आपकी सेना थी और आज भी है। वो आपके साथ साथ ही तो लड़ती, भागती और आक्रमण करती रही है। उसने आपके एक इशारे पर अपने प्राण प्रिय कुओं को विषैला किया है और अपनी खड़ी फसलों को आग लगाई है। एक लंबे समय बाद उसकी फसल लहलहाने लगी है, उसमें उत्साह उमंग ने करवट ली है और वो गा उठी है। हाँ महारानी रत्नावती, इसे हम एक लिंगेश्वर और माँ का आशीर्वाद मानते हैं। हमारी प्रजा ही तो महाराणा है। फिर क्या?
आकांक्षाओं का सम्मोहन मकड़ी के जाले की तरह होता है, जिसे वो स्वयं बुनता है और जिसमें वो स्वयं फंसता चला जाता है। इसलिए इसलिए क्या श्री जी? महारानी रत्नावती, इसलिए सदा जागते रहना है। शहंशाह अकबर इस समय लाहौर में फंसे हुए हैं। वो वहां से सीधे मेवाड़ की ओर कूच करेंगे। उनके मन की फांस को हम खूब समझते हैं। बिना मेवाड़ विजय किए उनके संपूर्ण विजय श्री के तेजस्वी सूर्य का प्रकाश फीका है, अनमना है और अनचाहा है। आप ठीक कहते हैं श्री जी। श्री जी, वो सदा फीका, अनमना और उदासीन ही रहेगा। पट्टमहिषी अजवादे, इसके लिए स्वतंत्रता प्रिय प्रजा को आकांक्षाओं के व्यामोह में कभी नहीं फंसना चाहिए। स्वतंत्रता सदा युद्धरत रहती है। वो कभी थकती, ठहरती और सुविधाएं भोगने की आकांक्षा में नहीं फंसती। बाहर का युद्ध रुक भी गया तो क्या, वो तो सदा अंदर के युद्ध को अपने में जीती रहती है। इसलिए आज पहले से अधिक उसे हमारी जरूरत है, ऐसा हमें अनुभव हो रहा है। वो आज भी सन्नद्ध है। पर कब तक? क्या मतलब? कुंवर अमर सिंह उसे नेतृत्व दे सकेगा, इसमें हमें बराबर संदेह है। वो आपका रक्त है, उसकी धमनियों में आप ही का रक्त प्रवाहित हो रहा है, फिर भी उस पर संदेह? पिता श्री महाराणा उदय सिंह का सुपुत्र जगमाल भी तो था। उन्होंने भी उसे ही उत्तराधिकारी घोषित किया था। काश वही एक लिंग का दीवान बना रहता तो। हम तो नहीं चाहते थे, मगर सामंत, उमराव वगैरह ने निर्णय लिया था। श्री जी को शायद याद हो, क्या? श्री जी भी एक बार प्रजा के कष्टों से घबरा उठे थे। आखिर कब तक वो अपनी प्रजा को घर से बेघर होते देखते रहते? अन्यथा नले श्री जी, हम अपने मार्ग से विचलित हो उठे थे, लेकिन वो तो आपके सच्चे मित्र नरवर सिंह ने। शहंशाह अकबर के मंसूबों पर बीकानेर के शासक राय सिंह के छोटे भाई और प्रसिद्ध राजस्थानी कवि पृथ्वीराज राठौड़ ने पानी फेर दिया था। पातळ जो पतसा, बोले मुख हंता अयण, मेहर पिछम दिस माह, उगे कालस रावउत, पटकूं मूछा पाण, के पटकूं निज तन करद, दीजे लिख दीवाण, इण दो महली बात एक। और इसका उत्तर भी आपके मित्र नरवर सिंह ने तुरंत लिखकर पत्रवाहक को दे दिया था। छोटी रानी, वो उत्तर आज भी हमें याद है। तुरक कहा से मुख पतो, इण तन सो एक लिंग, ऊगे जाहि ऊगसी, प्राची बीच पतंग, खुशी होत पीथल कमत, पटको मूछा पाण, पचटन है जेते पतो, कलमा सिर के बाण, सांग मूड सहसी थको, समजस सहर संवाद, भड़ पीथल जीतों भला, बैण तुरक सो बात। हाँ, पट्टमहिषी अजवादे, याद है, हमें सब याद है। तब हमारे मानस पर गहरा घटाटोप छा रहा था और हमारे सामने अपनी प्राण प्रिय प्रजा की दयनीय स्थिति आ ठहरी थी। तब ही तो श्री जी आपके मित्र नरवर सिंह ने आप पर ये रहस्य खोला था। एकदम ठीक समय पर। महारानी रत्नावती, उसने हमारी आंखें खोल दी थी। कब पत्र आया, कब उत्तर दिया, हमें तो उस दिन मालूम पड़ा था जब पढ़ना चाहिए था। हाँ पट्टमहिषी अजवादे, आप ठीक कहती हैं। हमें बताया भी नहीं और मित्र नरवर सिंह ने स्वयं ही उत्तर दे डाला। आपकी चहेती प्रजा का चरित्र भी आपके मित्र नरवर सिंह जैसा है। निसंदेह महारानी रत्नावती, हमें अपने मित्रों और प्रजा पर पूरा भरोसा है। वही तो असली महाराणा है,
वही तो एक लिंग का दीवान है। हम तो मात्र प्रतिनिधि हैं और कुछ नहीं। फिर भी आप श्री जी। आपका अटूट विश्वास ही मेवाड़ की अक्षय धरोहर है श्री जी। आप दोनों का सोचना ठीक है। श्री जी का सोचना भी हमसे अलग नहीं हो सकता है, ये हम जानते हैं, परंतु अब किंतु परंतु नहीं महारानी रत्नावती। संदेह नहीं, कोई संशय नहीं। कदाचित हम आवश्यकता से अधिक भावुक हो उठे थे और ये भूलने लगे थे कि मेवाड़ की प्रजा की महती आकांक्षा के लिए ही तो हम महाराणा हैं। लंबे समय तक शैया पर हमारा पड़ा रहना हमें कमजोर करता गया महारानी। एक लिंग के दीवान होने पर संशय ज्वर कैसा, कैसा स्व पर अविश्वास। हम वायदा करते हैं पट्ट महिषी अजवादे और महारानी रत्नावती, मेवाड़ का गौरव और उसकी शान सदा सदा मंगलाचरण की भांति याद की जाती रहेगी। उसका शौर्य और पराक्रम स्वाधीनता के प्रति सदा समर्पित रहेगा। श्री जी, हमें आपसे यही आशा थी। एक लिंगेश्वर का दीवान मेवाड़ की प्राण शक्ति है, उसकी धड़कन और उसका मेरुदंड है। वो रघुकुल वंशी है पट्ट महिषी, प्राण जाए पर वचन नहीं। सूर्य वंश का सूर्यास्त कभी नहीं, कदापि नहीं। उसके हर सूर्यास्त की भाग्य लिपि में भोर का सपना छुपा है महारानी। आप दोनों का आना हमें फिर से महाराणा होने का एहसास करा गया। हम आपके कृतज्ञ हुए, हृदय से हुए महारानी द्वय। हम दोनों अर्धांगिनी है ना श्री जी, हमारा भी कुछ न कुछ दायित्व है। कब से ये शूल हृदय को टीस रहा था, कब से। और कब से हम अपने छलनी हो रहे हृदय से संवाद करने से कतरा रहे थे, अंदर ही अंदर। अब नहीं महारानी रत्नावती, अब नहीं। उसे दोहराना भी पाप है, छल है और कुछ नहीं श्री जी, सर्वस्व मंगल है, शुभ है। परंतु कभी कभी महान से महान व्यक्ति को टूटने के एहसास से जोड़ना पड़ सकता है। ये अनुताप हमने भोगा है महारानी। हमने उस सब को सहा है, उस पीड़ा को जाना है जिसने हमें महाराणा होते हुए भी उस पद से च्युत करना चाहा। व्यक्ति कभी हार नहीं सकता। वो जब भी हारा है तब किसी दूसरे से नहीं, सदा अपने से, अपने आप से। और आज हम फिर से महाराणा हुए महारानी। जी श्री जी, अभी श्री जी हमें चलने की आज्ञा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा महारानी द्वय। इच्छा माता की मेवाड़पति। इच्छा एकलिंग जी की श्री जी। जय माता, जय एकलिंगेश्वर। ये कौन लोग हैं? मेवाड़पति आदिवासी हैं, आपकी प्रजा। क्या चाहते हैं? कुछ नहीं मेवाड़पति। कुछ नहीं तो फिर यहाँ से ये क्या आम रास्ता है? जानते नहीं हैं? जानते हैं मेवाड़पति। फिर ये लोग मेवाड़पति के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए मनौती करके लौट रहे थे।
महाराणा मेवाड़ की जय। क्या समाचार है सेवक? बाहर खड़े जन ग्राम देवता की पूजा कर लौटे हैं। कहाँ से आए हैं? जावर से मेवाड़पति। उनके साथ गमेती अर्जुन सिंह भी हैं। अच्छा, उनको सम्मान से बिठाओ, उनकी इच्छा पूरी करें महामंत्री। हुकुम। क्या खूब, धन्य है मेवाड़ की प्रजा, उसका मनोबल और उसका जीवन दर्शन। धर्म रहसी रहसी धरा, तो खप जासी खुरमान। धर्म रहसी रहसी धरा, तो खप जासी खुरमान। अमर विशंबर ऊपरे, राख नह जोरान। ये कौन गा रहा है? मानाजी भगत मेवाड़पति। उनको हमारी ओर से पुरस्कार दिलवाइए। जैसी आज्ञा मेवाड़पति। परंतु परंतु क्या महामंत्री? उन्हें कुछ नहीं चाहिए। हम प्रसन्नता से दें तो भी? तुम जा सकते हो सेवक। हुक्म। मेवाड़पति, वो प्रसादी लेकर आए हैं। धन्य है वो आपकी दीर्घायु होने की कामना करते हैं। महाराणा की जय। कहो, क्या बात है सेवक? बदराना गांव से कुछ प्रमुख जन आए हैं मेवाड़पति। क्या चाहते हैं? मेवाड़पति को आमंत्रित करने आए हैं। किस लिए सेवक? बदराना गांव में हरिहर मंदिर का निर्माण हुआ है मेवाड़पति। हरिहर मंदिर? महामंत्री, हाँ मेवाड़पति, कमलनाथ आवर से 10 मील उत्तर पूर्व में बदराना गांव है। वहां आपकी आज्ञा से हरिहर मंदिर का निर्माण हुआ है। हाँ, याद आया महामंत्री। अब वो और क्या चाहते हैं? कहो सेवक। महामंत्री, वो प्रार्थना करना चाहते हैं। उनकी प्रार्थना क्या है सेवक? मेवाड़पति, हरिहर मंदिर में मूर्तियों की स्थापना होना शेष है। उसके लिए महामंत्री, हुकुम। पता कीजिए कि क्षमा कीजिए मेवाड़पति, वो मंदिर में विष्णु जी और महादेव जी की मूर्तियों की स्थापना करना चाहते हैं और इसलिए क्या सेवक? मेवाड़पति, उसके लिए वो लोग आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हमारा आशीर्वाद? हाँ मेवाड़पति। क्या कहते हैं महामंत्री? सच कह रहा हूँ मेवाड़पति। श्री जी के अस्वस्थ होने के कारण 1 माह से स्थापना उत्सव नहीं हो सका है। हमारी उन्हें अनुमति है महामंत्री। हुकुम। सेवक। हुकुम। तुम ये सूचना उन्हें दे दो। परंतु मेवाड़पति। फिर परंतु क्यों? क्षमा कीजिए मेवाड़पति, बात दरअसल ये है कि निसंकोच कहो सेवक। मेवाड़पति, वो लोग आपकी उपस्थिति में मूर्ति स्थापना करवाना चाहते हैं। हमारी उपस्थिति? महामंत्री। हुकुम। पर हम तो कुंवर सा को कुंवर अमर सिंह को बुलवाओ। हुकुम। महामंत्री। हुकुम। प्रजा का कितना बड़ा मन है, वो हम में कितनी भक्ति बनाए हुए है। काश हम इस पुनीत अवसर पर उनके बीच पहुंच पाते। मेवाड़पति का आदेश हो तो मूर्ति स्थापना महोत्सव की तिथि? नहीं नहीं महामंत्री, प्रजा के बड़े मन को हम छोटा नहीं करना चाहते। आज से पूर्व हमने उनकी आकांक्षा के सूर्य की चमक को कभी मंद नहीं पड़ने दिया है, और हम जब तक। दाता हुकुम के श्री चरणों में अमर सिंह का प्रणाम। आओ कुंवर। क्या आज्ञा है हुकुम? कुंवर, आपको बदराना गांव जाना होगा। अवश्य जाएंगे हुकुम। जानते हैं वहां आपको क्या करना है? नहीं दाता हुकुम, आप आदेश दीजिए। बदराना गांव के प्रतिनिधि वहां के गमेती सहित यहाँ पधारे हैं। वो अपने गांव के नवनिर्मित हरिहर जी के मंदिर में महादेव जी और विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करवाना चाहते हैं। उस महोत्सव को वो हमारी उपस्थिति में आयोजित करना चाहते हैं, और हम जानते हैं हुकुम। इसलिए हम चाहते हैं आप हमारा प्रतिनिधित्व करें कुंवर। जैसी आज्ञा। पर वो क्या मान जाएंगे दाता हुकुम? हाँ, मान जाएंगे। उनको अच्छी तरह समझा देना।
जो आज्ञा हुकुम। सेवक, तुम जाओ और उन्हें कुंवर सा के आने की सूचना दो। हुकुम अंदाता। ठहरो कुंवर। जी दाता हुकुम। महामंत्री, हुकुम। आप भी ध्यान दीजिएगा। अवश्य मेवाड़पति, आप आदेश कीजिए। कुंवर, प्रजा ही मेवाड़ है, वही राजधर्म है, वही महाराणा है। उसका पूरा पूरा सम्मान हो, उसके साथ पूरा पूरा न्याय हो और उसे शिकायत का कोई मौका नहीं मिले, यही हमारी नीति है, हमारी गौरवमयी परंपरा है और हमारे मेवाड़पति होने की सार्थकता है। कुंवर, अपनी इस अक्षय धरोहर को कभी मत भूलना। महामंत्री, हुकुम। आप भी जैसे हमारा ध्यान बराबर इस ओर बनाए रखते थे, वैसे ही कुंवरसा का भी ध्यान बनाए रखना। आप तो है मेवाड़पति। वो सब ठीक है महामंत्री, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे बाद दाता हुकुम, अशुभ नहीं। कुंवर, मृत्यु उतनी ही शुभ है जितना जीवन। मृत्यु जीवन की विराम स्थली है, यही हम क्षत्रियों का धर्म है, उनका गौरव है और उनकी शान है। इस मंत्र को कभी मत भूलना कि स्वाभिमानी, स्वावलंबी और स्वतंत्रता प्रेमी राष्ट्र कभी नहीं हारता। उसकी तात्कालिक पराजय स्वाधीनता के राष्ट्रगीत को जन्म देती है। मैं आपके इस मंत्र को सदा याद रखने का प्रयत्न करूंगा हुकुम। प्रयत्न नहीं कुंवर, समर्पण। मैं झूठा वायदा नहीं कर सकता हुकुम, और न किसी बोझ तले अपनी अस्मिता से वायदा खिलाफी कर सकता हूँ। मुझे डर है। डर स्वयं का सिरजा भ्रम है और मैं किसी भ्रम में जीना नहीं चाहता हुकुम। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मेरे आज को अपने कल के हवाले करने का प्रयत्न छोड़ दें हुकुम। कुंवर, हम जानते हैं कि आप ठीक से नहीं जानते हुकुम, मात्र आपने सुना है। काश ऐसा ही होता। हुकुम ऐसा ही है। तो एक लिंगेश्वर हम पर प्रसन्न है कुंवर। मेवाड़पति महाराणा की जय। बदराना के लोग कुंवरसा की प्रतीक्षा में हैं। जाओ कुंवर। हुकुम। बदराना गांव के प्रतिनिधियों को हमारी तरफ से समझाना, मनाना और स्थापना महोत्सव समय पर आयोजित हो, हमारी इस आकांक्षा से उनको अवगत करा देना और हमारी ओर से। ठीक है दाता हुकुम, सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा। आज्ञा दें दाता हुकुम। महामंत्री, हुकुम। आप समझ रहे हैं ना? आप चिंता मत कीजिए मेवाड़पति, युवावस्था का जोश है, लेकिन हमारे कुंवरसा मेवाड़ की प्रतिष्ठा और मर्यादा को समझते हैं मेवाड़पति। जैसी एक लिंगेश्वर की इच्छा। मुझे भी आज्ञा दीजिए। जावर माता के पुजारी को हमारी ओर से चढ़ावा और अनुदान की राशि अभी तक नहीं भिजवाई हो तो आज ही भिजवा देना। जैसी आज्ञा मेवाड़पति की। अपना ध्यान रखिएगा श्री जी। हम तो एक लिंग महादेव के दीवान हैं महामंत्री, वही सबका ध्यान रखते हैं, हमारा भी वही रखेंगे। अब आप जनाकांक्षाओं के यज्ञ को पूरा करने में जुट जाइए महामंत्री, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। जय एकलिंगेश्वर। जय एकलिंगेश्वर। युद्ध, युद्ध, जन आकांक्षाओं का स्वाहा, विध्वंस, पर किस लिए? शहंशाह अकबर को कोई समझाए, दूसरों को जीतने का अहंकार अपना सर्वनाश है।
हम आज भी भूल नहीं पाए हैं युद्ध का वो दृश्य। मेवाड़पति महाराणा की जय। गुप्तचर, कहो क्या समाचार है? मेवाड़पति, शत्रु पहाड़ी युद्ध से कतरा रहा है। वो क्या चाहता है गुप्तचर? वो मैदानी युद्ध की प्रतीक्षा में है मेवाड़पति। क्या मतलब? राजा मान सिंह खमनौर से 1 कोस दूर मौलेला गांव में पड़ाव डाले हुए हैं मेवाड़पति। उनके साथ सैयद अहमद खां, आसफ खां, राव लूणकरण, राजा जगन्नाथ कछवा, राजा मान सिंह का पुत्र माधो सिंह, सैयद हाशिम खां, अब्दुल कादिर बदायूनी जैसे युद्ध विशारद हैं। तो क्षमा करें मेवाड़ाधिपति, उनके पास विशाल फौज है, परंतु क्या? प्रधानमंत्री जी, वहाँ बराबर ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि मेवाड़पति को मैदानी युद्ध के लिए कैसे ललकारा जाए। प्रधानमंत्री भामाशाह, हुकुम। उससे हमें क्या आपत्ति होगी? पर मुझे है महाराणा की का। क्यों प्रधानमंत्री भामाशाह? महाराणा की का शत्रु हर दृष्टि से हमसे शक्तिशाली है। ये आप क्या कहते हैं प्रधानमंत्री भामाशाह? जो मुझे कहना चाहिए समरी नरेश संग्राम सिंह, वही कह रहा हूँ। आपके सामने अपना गुप्तचर खड़ा है, उसी से पूछ लीजिए। यह निर्णय हमने महाराणा कीका पर छोड़ा है। जानता हूँ झाला बिदासा, लेकिन अंतिम निर्णय लेने से पूर्व मेरा अनुरोध है कि गुप्तचर की पूरी बात सुन लें। तुम अपनी बात पूरी करो गुप्तचर। जो हुकुम अंदाता, वो ये युद्ध घाटियों में लड़ना नहीं चाहते। सैयद अहमद खां घाटी युद्ध के खतरे विस्तार से सबको समझा चुके हैं और राजा जगन्नाथ जी कछवा को बराबर ये चिंता सता रही है कि ये युद्ध उन्हें किसी भी कीमत पर हारना नहीं है। हमारी पराजय शहंशाह अकबर की दृष्टि में राजपूत राजा, ठिकानेदार और सरदारों का सम्मान बढ़ा देगी। इसलिए राणा जी, लगता है वो सब राजपूत नहीं है। धैर्य रखो राजा राम शाह। बुज़दिली की भी एक सीमा होती है महाराणा की का। ये राजपूत राजा और सरदार उसे भी लांग गए। राजा राम शाह, हम आपका दर्द अच्छी तरह समझते हैं। तुम जा सकते हो गुप्तचर। हुकुम अंदाता। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, लेकिन सच यह है कि क्या सच है शेर के महमूद खान? शहंशाह अकबर का सारे भारत में डंका बज रहा है। अकेला मेवाड़ ही ऐसा है जो शहंशाह की आंखों में बुरी तरह से खटक रहा है। शहंशाह अकबर वीर योद्धा है, वो भी सर्वधर्म शासन के पक्षधर हैं और हिंदुस्तान को एक छत्र छाया में देखना चाहते हैं। सेठ के महमूद खान, वो दूसरों की आजादी छीनना चाहते हैं महाराणा की का। ये भी हमें याद रखना चाहिए। कोई किसी की आजादी नहीं छीनता। याद रखो, पराधीन होने वालों को बहाना चाहिए। राजा राम शाह, आपको तो वो पराधीन नहीं बना सका और वो बना भी नहीं सकता महाराणा साहब। हम समझते हैं राजा राम शाह, आपको अपनी जन्मभूमि छोड़कर यहाँ क्यों आना पड़ा। आप में प्रतिशोध की अग्नि की ज्वालाएं शिखर चूमने लगी हैं। हाँ महाराणा की का, ये युद्ध हमें जीतना है, हर स्थिति में जीतना है। और इसलिए जीतना है ताकि देशद्रोहियों को उनकी करनी का सबक मिल सके। क्यों हकीम खां सूर, आपका क्या विचार है? राजा साहिब, जंग तो होनी ही है, लेकिन जंगी तौर तरीके से। जंग फौजी ताकत और हथियारों के जखीरे से नहीं, रणनीति और हौसले से जीती जाती है। हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जंग के तमाम हालात पर गौर करना चाहिए। कभी कभी शतरंज में पैदल से भी शाह को मात खाते देखा है। फिर बीदा साहिब, मैं आपकी और राजा राम शाह की दिमागी हालत को समझ सकता हूँ, लेकिन मैदानी जंग हमारे हक में नहीं होगा। हकीम खां सूर, ये आप कैसे कह सकते हैं? जंग के ताजा हालात एकदम साफ है। घाटी जंग में दुश्मन की शिकस्त तय है। मीरपुर के राणा पुंजा की काबिल एतमाद तीरंदाज बीलों ने तमाम घाटियों पर मोर्चा बंदी कर ली है। क्यों राणा पुंजा, आपका क्या ख्याल है? घाटी युद्ध में शत्रु की पराजय निश्चित है। फिर मैदानी जंग क्यों? आप बजा फरमाते हैं हकीम खासूर, यही मुनासिब है। पर कब तक? जब तक शत्रु घाटी युद्ध आरंभ नहीं करता। प्रधानमंत्री भामाशाह, शत्रु ने हमें ललकारा है तो क्या हम घाटियों में छिपे रहें? क्या ये हमारी मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुकूल होगा? हम युद्ध से कब इनकार हो रहे हैं झालाबीदा? वो घाटी युद्ध से क्यों कतरा रहे हैं? उन्होंने युद्ध मांगा, हम उन्हें युद्ध ही तो देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। फिर अमर्यादा अप्रतिष्ठा का प्रश्न कैसा? सच तो यह है कि हम युद्ध से कतरा रहे हैं। महाराणा की का, यह निर्णय आपको लेना है। क्यों मित्रों, आप क्या सोचते हैं? हर हर महादेव।
अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। हर हर महादेव। ठीक है, कल युद्ध ही होगा, घमासान युद्ध। हर हर महादेव। महाराणा कीका की जय। महाराणा कीका की जय। हर हर महादेव। प्रधानमंत्री भामाशाह, हुकुम। बहुमत युद्ध के पक्ष में है। युद्ध का निर्णय बहुमत से नहीं लिया जाता महाराणा कीका। सरदारों के अदमित उत्साह और हौसले का दमन भी तो नहीं किया जा सकता प्रधानमंत्री भामाशाह। गुस्ताखी माफ महाराणा साहिब, लेकिन क्या हकीम खां सूर, जो कहना है बेहिचक कहो। अब तो फैसला हो चुका है महाराणा साहिब। तो आप क्या कहना चाहते हैं हकीम खां सूर? हमारे मन में आपकी बहुत इज्जत है, आप अपनी बात जारी रखिए। हकीम खांसूर, महाराणा कीका की बात पर गौर कीजिए। मैदानी जंग रोका जा सकता है तो रोकिए महाराणा साहिब। दुश्मन को जंग जीतने की दावत मत दीजिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। मैं भी यही चाहता हूँ महाराणा कीका। आप दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि हम फैसला बदलने के आदी नहीं हैं। हकीम खासूर, हम ये जानते हैं कि शत्रु मैदानी जंग में हमसे भारी पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए युद्ध युद्ध है, युद्ध का जवाब युद्ध है। हार जीत तो हमारे लिए गौण है, मुख्य मुद्दा युद्ध की आन बान शान का है। शत्रु के दांत खट्टे नहीं हुए तो वो युद्ध कैसा? स्वयं आपने भी तो हमारे युद्धोन्माद को देखा परखा है, और आपके जंगी हमलों ने दुश्मन के छक्के छुड़ाए हैं। ये हकीकत ही महाराणा साहिब। तो मन से संदेह को निकाल फेंकिए और कल अपनी शमशीर का जादू दुश्मन को दिखा दीजिए हकीम खासूर। महाराणा साहिब का हुक्म सर आंखों पर। प्रधानमंत्री भामाशाह, हुकुम। राजा मान सिंह और उसके जंगी दोस्तों को भी पता चल जाना चाहिए कि मेवाड़ के रणबांकुरे न केवल अद्भुत पराक्रमी हैं, बल्कि अपनी आन पर मर मिटने वाले भी हैं। उनकी पहली पराजय तो यही है कि वो घाटी युद्ध नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री, आपको भी ज्ञात है कि उनके साथ इतिहासकार बदायूंनी भी है। हाँ हुकुम, ज्ञात है। वो इस युद्ध का इतिहास लिखेगा। जरूर लिखेगा मेवाड़पति, जरूर लिखेगा। प्रधानमंत्री, वो उसमें राजा मान सिंह और उनके साथ आए उन सरदारों का भी उल्लेख करेगा जो शहंशाह के विश्वास पात्र पराक्रमी हैं। अवश्य उल्लेख करेगा महाराणा कीका। उनमें नूर खां, मेहतर खां, आसफ खां जैसे दिग्गज सरदार भी हैं जिन्होंने राजा मान सिंह के नेतृत्व को शहंशाह के सामने चुनौती दी थी। हाँ हुकुम, वे भी हैं। वो जानते हैं कि जंग क्या होती है। वो ये भी जानेंगे कि जंग कैसे हुई, पहल किसने की, क्यों की। वो अवश्य शहंशाह अकबर को जंग का हाल सुनाएगा। उसमें यह भी होगा कि राजा मान सिंह विशाल सेना को लिए मैदानी युद्ध की प्रतीक्षा करते रहे और घाटी युद्ध से कतराते रहे। पर क्यों महाराणा कीका? इसलिए प्रधानमंत्री कि वो विशाल सेना के होते हुए भी अंदर ही अंदर पराजय के भय से लगातार टूटते रहे। शहंशाह अकबर शूरवीरों को इज्जत देता है, कायरों को नहीं। वो वीरों का कद्रदान है। निस्संदेह मेवाड़पति। फिर राजा मान सिंह के प्रति शहंशाह अकबर की क्या धारणा बनेगी, क्या लिखेगा अल बदायूनी अपने इतिहास के पृष्ठों पर? प्रधानमंत्री, युद्ध को जय पराजय की दृष्टि से नहीं, युद्ध की निष्ठा, सत्यता और उसके बुलंद हौसले से समझो तो पाओगे कि कायरता की जय बुलंद हौसले के बावजूद पाई गई पराजय से अधिक महत्वपूर्ण कभी नहीं हो सकती। हमारा मन कहता है कि हल्दी घाटी का युद्ध स्वतंत्रता प्रेमियों के लिए तीर्थ सिद्ध होगा। आगे जैसी एक लिंगेश्वर की इच्छा। अवश्य मेवाड़पति, अवश्य ऐसा ही होगा। एक लिंगेश्वर महादेव की उनके दीवान और मेवाड़ पर पूरी कृपा है। फिर संशय कैसा? प्रधानमंत्री, याद रखो, स्वाधीनता के दीवाने राजनीति के छल फरेब का इस्तेमाल नहीं करते। उनके मन में कोई खोट नहीं होता। वो तो अपनी मातृभूमि पर अपने प्राणों को उत्सर्ग करना जानते हैं। हाँ मेवाड़पति, आपका सोचना उचित है। प्रधानमंत्री, मैं आज के युद्ध पर कम और आने वाले कल के निर्णय पर अधिक सोच रहा हूं। आज का युद्ध कल की अस्मिता की प्राण शक्ति बन सके,
यही मेरा संकल्प है, यही मेरी पूजा अर्चना है प्रधानमंत्री। महाराणा कीका, निस्संदेह कल का युद्ध युद्ध के इतिहास में अमर हो जाएगा और जनमन की प्रेरणा का अन्यतम सूत्र बनेगा। अब कल युद्ध ही होगा, अपराजय युद्ध, महादेव का तांडव नृत्य। एक लिंगेश्वर महादेव की इच्छा है प्रधानमंत्री कि तांडव होगा तो होगा ही, अवश्य होगा। भयावह तांडव। एक लिंगेश्वर महादेव मानो स्वयं रणभूमि पर उतर आए हों। अद्भुत तांडव, अन्यतम तांडव। शत्रु पक्ष हतप्रभ, सैन्य दल में भगदड़। स्वामी, स्वामी चेत करें। काश शहंशाह अकबर से सामना हो पाता, पर नहीं। श्री जी, अपने को संभालिए। आप महारानी रत्नावती, यहाँ सब कुशल मंगल तो है? ये आप क्या बड़बड़ा उठते हैं श्री जी? क्या? स्वामी, आजकल आपको पता नहीं ये क्या होता जा रहा है। क्या महारानी? सब चिंतित हैं श्री जी। पर क्यों? अभी अभी मैं आई थी, मैंने सुना। क्या सुना महारानी? तांडव, भयावह तांडव, अद्भुत तांडव। ये सब हम कह रहे थे महारानी। हाँ स्वामी, आप ही कह रहे थे, एक बार नहीं अनेक बार। विकराल युद्ध, 5-1 घंटे का खेल, तांडव, फिर सर्वस्व स्वाहा, चेतक भी। चेतक भी? हाँ, आसफ खान, धारिणी कांप उठे, चारों ओर रक्त ही रक्त। काजी खान भाग खड़ा हुआ, शेख मंसूर के छक्के छूट गए, सीकरी के शहजादे हौसला पस्त, झाला सरदार मन्ना बेटा, तुम धन्य हो। हाँ महारानी, मैं जीवन भर भुला नहीं सकूंगा हल्दी घाटी का वो उत्तरी सिरा, बनास नदी, मोलेला से लेकर खमनोर तक समतल भूमि, रणभूमि, और राजा मान सिंह, शहंशाह अकबर की उत्तराल, माल बुसीस खास। हाँ स्वामी, युद्ध आपके चित्त पर काली घटाओं सा छाया हुआ है। तुम शायद सच कहती हो महारानी रत्नावती। हम पर यदा कदा आज भी जुनून सवार हो जाता है। हम सब कुछ भूल जाते हैं महारानी। हम ये भी भूल जाते हैं कि अब हम देख रही हो ना महारानी, हम क्या रह गए हैं। अब कैसे युद्ध कर सकेंगे। युद्ध के बिना महाराणा प्रताप का क्या अर्थ। चिंता नहीं श्री जी। चिंता से लाभ। बहलोल खां से कुंभल कर जीत लिया था, 36 थाने मुगलों से पुनः जीते हैं। गोकुंदा मोही आदि पर आज अपना राज है। आज आप अकेले राजपूताना के गौरव बने हुए हैं श्री जी। महारानी,
लगता है कि हम पर उम्र का असर होता जा रहा है। रह रह कर हमारे सामने वो दयनीय दृश्य नाच उठता है। कौन सा श्री जी? तब हम पड़पड़ा रहे थे महारानी। कब? तब हकीम खांसूर हमसे कह रहे थे, महाराणा साहिब, अब हम मैदान जंग में नहीं है, जंग खत्म हो चुकी है। नहीं हकीम खांसूर, जंग कभी खत्म नहीं होता। हाय चेतक, मेरे प्राण, तू भी मुझे छोड़कर चला गया। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। तूने तो मेवाड़ पति के प्राणों की रक्षा की है। तूने शत्रुओं के बीच में ले जाकर घमासान युद्ध किया है। तू धन्य है। स्वयं घायल होकर तूने अपने स्वामी की रक्षा की है, अपने प्राण त्याग दिए हैं। उफ, ये कैसा भयावह पटाक्षेप। उफ। आंखें खोलकर देखिए प्राणपति श्री जी, हम हैं आपकी रानी रत्नावती। रानी? रानी? हम अब भी राजा हैं। महाराणा साहिब, आप आज भी मेवाड़पति हैं और कल भी मेवाड़पति कायम रहेंगे। हिमालय कभी झुकता नहीं, समंदर कभी सूखता नहीं। आप तो पैदाइशी महाराणा है। उठिए मेवाड़पति, उठिए, अपनी प्रजा को संभालिए। देखिए, मुझे उपचार करने दीजिए। श्री जी अर्ध चेतना अवस्था में है, उनसे आप लोग बातचीत मत कीजिए। उनके दिमाग पर गहरी चोट लगी है, वो गहरे सदमे में हैं। आप इलाज कीजिए वैद्यराज, हम आपके काम में खलल नहीं डालेगा। हरिया, ओ हरिया, हल्दी बंटली हो तो इधर ला। लाया बाबू, जरा क्या? रुक का दवाई कूट रहा है। जल्दी करो। बजनी, तुम रुई से घाव साफ करो। कुदरत का कैसा कमाल है महारानी साहब, वो घाव खुद भरती है। दवाएं तथा अन्य उपचार तो घाव को प्रदूषित होने से रोकने के उपाय हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ घाव गहरे जरूर हैं, उनको ठीक होने में समय तो लगेगा, लेकिन क्या वैद्यराज जी? महारानी साहब, हमारे महाराणा चेतना के धनी हैं। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य मिश्र चक्रपाणी से आप परिचित हैं ना? बजनी, तुम यहाँ लोहा घिस कर लगाओ। जी वैद्यराज जी, उनसे कौन परिचित नहीं होगा। सारा मेवाड़ उनके ज्योतिष का लोहा मानता है। हरिया, यहाँ उधर छाती पर, ये दाहिने हाथ पर, इन सब पर लेप करो, मगर सावधानी से। ध्यान रहे लेप हल्के हाथ से हो। जी बापू। अरे रुक्का, तुझे क्या हुआ है? तू अभी तक कपड़छन नहीं कर सका क्या? बापू, बस अब हुआ ही समझो। अरे भगवान, तू कहाँ अटक गई है? तुझे दूध लाने के लिए क्या कहा कि थारे पर तो बिजुरी गिर गई मालूम पड़ती है। अरे तुझे कुछ पता भी है भगवान? आज हमारे घर कौन आया है? साक्षात प्रभु, जन जन के भगवान। अरे तू सुन रही है ना? पता नहीं तुझे कम सुनने की बीमारी कब से लग गई है। रत्ना बेटी, गड़ुए में पानी लाना और अपनी महतारी की भी जरा टोह लेना। लाई बापू, माँ आ गई बापू। रत्ना के बापू, थारी क्या मती मारी गई है जो रात दिन घर को सर पर उठाए रहते हो? हम क्या नहीं जानती कि हमारे घर कौन आया है? मेवाड़पति को तो बच्चा बच्चा जानता है। हम माँ चंडी के मंदिर गए थे। क्या कहा? जो थाने सुना। प्रणाम महारानी सा, हमने आपको देखा नहीं। आप बुरा मत मानिए महारानी सा, हमारे धनी को तो बख्शा करने की कुछ ज्यादा ही आदत है।
यूं तो मन का चोखा है, पर जाकी बोली में अंगार भरे हैं। पता नहीं मर्द 60 के बाद बावरा क्यों होने लगता है। चपड़ चपड़ छोड़, और तुझे दूध लाने के लिए कहा था। वो भी आ रहा है, अपनी सांवली का दूध। थारी तो अकल पर पत्थर पड़ गए हैं हरिया की माँ। इतनी रात गए और सांवली के थन का दूध खा गए ना चक्कर रत्ना के बापू। वो रात में दूध देगी क्या? अरे क्यों नहीं देगी रत्ना के बापू, वो भी इंसान और भगवान में अंतर समझती है। हमारे घर कौन आया है ये वो भी जानती है। वाका दूध अमृत है कि नहीं? सो तो है भगवान, परंतु वो तो भगतिन गाय है, समय से पहले कछु नहीं देते। क्या कभी उसने इतनी रात को दूध दिया है जो आज? जा से पहले थारी झोपड़ी में कभी भगवान पधारे हैं क्या? तो वो हमारी कामधेनु है कि नहीं? बेशक। क्या बेशक रत्ना के बापू, थारा दिमाग तो जड़ी बूटी तलाशते घोटते जड़ हो गया है। बा में अक्कल की तनिक सी कोपल भी कभी नहीं फूटती। अपनी जुबान को लगाम दे, वरना क्या? सिर के बाल क्या उड़े कि दिमाग ही उड़ गया। दूध कहाँ है? ले पहले जे बटनी संभाल, हम जामे माँ चंडी का आशीर्वाद लाए हैं। वह तनिक मेवाड़ पति के माथे पर लगा और फिर देख माँ का चमत्कार। थारी जड़ी बूटी कपड़ छन एक तरफ धरी रह जाएगी। ले पकड़ भी ना अब। कपड़ छन कर लाया बापू। अपने बापू के प्यारे जरा पीछे हट, देखता नहीं है क्या? मेवाड़ पति के माथे पर चंदन रोली का तिलक लगाया जा रहा है। महारानी सा, जहाँ गांव की प्राण प्रतिष्ठा माँ चंडी से है, वही जहाँ का दुख दर्द बांटती हैं, भरपूर आशीर्वाद झोली में डालती हैं। हमारे को मालूम है महारानी सा, रघुकुल वंशी महारा मेवाड़ पति हमारे को गुलामी से दूर रखना चाहे है। हवा पानी आग की तरह हमारे सबको आज़ाद देखना चाहे है। वो हमारे लिए ही तो लड़ भिड़ रहे हैं ना, तो क्या हमारा कछु फर्ज नहीं बनता कि? दूध माँ। सांवली ने दूध दिया ना बेटी? हाँ माँ। कोई हिल हुज्जत तो नहीं की ना रत्ना बेटी? नहीं माँ, कछु नहीं की, सूधी खड़ी रही और ढेर सारा दूध दे डाला। दूध थेपड़ी पर ही गर्म किया है ना बेटी? हाँ माँ, एक उबाले आते ही। बहुत ठीक बेटी। बापू दवा, कपड़ छन। बापू के लाडले जरा ठहर। ओ रुक्का के बापू, अपनी सांवली का अमृत जरा मेवाड़ पति के गले तो उतरने दो। पहले दवा। नहीं, पहले दवा नहीं रुक्का के बापू, पहले कामधेनु का अमृत। थारे भेजे में जो बात एक बार समा गई वो झगड़ा टंटा नहीं, कतई नहीं, ना तनिक सोच विचार। माँ चंडी सब ठीक करेगी। सांवली प्रजापति महाराणा को पल भर में चेत लाएगी। ना लाई तो वो कामधेनु नहीं, और ना वो माँ चंडी। माँ चंडी मात्र पत्थर की बेजान मूर्ति, फिर हमारी सारी पूजा अर्चना बंद। उनसे सदा के लिए जयराम जी की। बेटा रुका, एक फांकी दवा दे। ठहरो जी, पहले म्हारा को जंतर मंतर तो पढ़ लेने दो। बेटी रत्ना, आवा हल्दी दे अपने बापू को। एक फांकी अंदर गई नहीं कि म्हारे महाराणा सा एकदम खड़े हो जाएंगे। महारानी सा, आकाशी तानने से सूरज नहीं ढकता। हे माँ चंडी, तुम्हारी लाज रख लेना, इतनी सी विनती हमारी मान लेना। भगवान, अब तो दवा दारू दूं ना? ना रुक्का के बापू ना, तनिक थमो तो, अमृत का असर होने तो दो। ना ही तो महारानी सा को क्या पता चलेगा कि कोलियारी गांव में भी जीवनदायिनी देवी विराजमान है। क्यों जी, ये बात है कि नहीं? जैसी थारी मर्जी। थारे सुराड़ बढ़ाने से क्या लाभ रत्ना की महतारी? आप ज्योतिषाचार्य चक्रपाणी की बात कर रहे थे वैद्यराज जी? जी महारानी सा, वो हमारा सहपाठी रहा है, शुरू से ही तीव्र बुद्धि वाला है। हाँ, तो उन्होंने कहा था महारानी सा, मेवाड़ पति का शत्रु बाल बांका नहीं कर सकेगा। शत्रु थक कर हार मानने पर मजबूर होगा और आज़ादी का सूरज सदा चमकता दमकता रहेगा। महारानी सा, महाराणा का आजाद शत्रु व्यक्तित्व है, उनका आदर सम्मान सदा शिखर सा होता रहा है। माँ चंडी, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने कोलियारी गांव की लाज रख दी।
वैदराज, इन सबको रोकिए। दुश्मन महाराणा साहिब की तलाश में है। चिंता छोड़िए, सारा गांव युद्ध की तैयारी के साथ बाहर एकत्र है। फिर भी हम सबको रुकवा देते हैं। अब कैसा लग रहा है श्री जी? आप और यहाँ महारानी रत्नावती। चौंकी नहीं श्री जी, हमें जहाँ होना चाहिए वहीं है। अब आपको कैसा अनुभव हो रहा है? अच्छा महारानी, सारा गांव उमड़ आया है श्री जी। यही हमारे महाराणा बने रहने का रहस्य है महारानी साहब। सारा मेवाड़ का बच्चा बच्चा हमें प्यार करता है, हमारा शुभ चाहता है। फिर हमें अपनी क्या चिंता, क्यों चिंता? मेवाड़ाधिपति, अब आप स्वस्थ हैं ना? आभार वैद्यराज, आभार। आपने हमारी सेवा की है, हम ये कभी नहीं भूल सकेंगे। महाराणा साहिब गाड़ी में चलने के हालत में है, तो अब हमें इधर से कूच करना चाहिए। क्षमा कीजिए मेवाड़ाधिपति, गांव की यह प्रार्थना है कि आप स्वस्थ होने तक गांव को सेवा करने का मौका दें। हम आपकी सेवा से प्रसन्न है वैद्यराज, परंतु हकीम खां सूर की बात हमें माननी ही पड़ेगी। काश हमने उनकी बात कदे छोड़िए भी महाराणा साहिब। परंतु हकीम खां सूर, हम क्या करें? हमने सदैव वर्तमान को जिया है, भविष्य के प्रति हम सदा निर्मोही रहे हैं, और जब कभी हमने आने वाले कल को जिया है तब लेकिन हमने युद्ध को निष्ठा से जिया और हर युद्ध को जीवंत बनने दिया है। हमने सदा युद्ध को युद्ध से जिया है, हमने उसमें कोई बेईमानी नहीं की है। काश हम आपकी बात मान सकते। प्रधानमंत्री भामाशाह ने भी मैदानी युद्ध नहीं चाहा था। बराए मेहरबानी इस वक्त आप सिर्फ आराम फरमाइए, कुछ भी सोचने का नहीं। हकीम खां सूर, हमेशा याद रखना हमारी ये बात। कृपया श्री जी, आप कुछ समय मौन रखें। महारानी रत्नावती, हमें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जैसी आपकी इच्छा। आप भी हमसे नाराज हो जाना चाहती हैं क्या महारानी साहब? स्वप्न में भी नहीं। चलिए, अब हम कुछ नहीं कहते। ऐसा कैसे चलेगा श्री जी? आप नहीं कहेंगे तो हम उदास हो जाएंगे। क्या बताएं हम आपको? हमें नहीं लगता कि हम हारे हैं। जब तक जीतने वाला अपनी जीत के प्रति सुनिश्चित नहीं हो जाता, हमारी दृष्टि में तब तक वो जीता हुआ नहीं माना जा सकता। हम चाहते तो हल्दी घाटी का युद्ध जीत सकते थे, लेकिन हमने शत्रु की युद्धाकांक्षा की चुनौती स्वीकार कर उसके अनुसार युद्ध किया। अगर ये हमारी पराजय है तो ऐसी पराजय हमें जय से ज्यादा प्रिय है। हमने अनुभव किया कि हार कर भी युद्ध जीता जा सकता है। प्रधानमंत्री भामाशाह की बात भी याद होगी महाराणा साहिब। याद है हकीम खां सूर, अच्छी तरह याद है। युद्ध में पराजय का अर्थ है प्रजा पर आपत्तियों का कहर टूटना, उसे मुसीबत में डालना और उसमें असुरक्षा का भाव खिरते जाना। आज प्रजा भी सामने है, उससे भी पूछा जाना चाहिए। मेवाड़पति, प्रजा आपके साथ है। जहां महाराणा है वही प्रजा है। प्रजा से फिर क्या पूछना? सुन रहे हो हकीम खां सूर, ये मेवाड़ की प्रजा है जिसे अपनी स्वाधीनता प्रिय है
और जो अंदर और बाहर से एक है, निष्ठावान है, ईमानदार है और पराक्रमी है। मैं अपनी प्रजा को इसीलिए नमन करता हूं। महाराणा सईद, तभी शहंशाह अकबर अपनी तवील सल्तनत से मुतमईन नहीं है। उसके लिए महाराणा प्रताप एक ऐसी चुनौती है जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं है। वो जीत में हार की परछाइयां महसूस करते हैं। काश हमारा उनसे युद्ध में आमना सामना हो पाता। पता नहीं हमारी ये इच्छा कब पूरी होगी, या कभी नहीं। विजय अभियान के उस महापराक्रमी का सामना करने से जय पराजय दोनों अमर हो जाएंगी। हमें शांति नहीं, युद्ध चाहिए। महाबली शहंशाह अकबर के साथ युद्ध। अब युद्ध का ये सिलसिला अंत देखना चाहता है। दोनों में से एक रहे, वो या हम। युद्ध भी होगा, महाबली अकबर को आना ही पड़ेगा स्वामी। तब फतेह आपकी कदम बोसी करेगी महाराणा साईं। हमें जय पराजय की चिंता नहीं है हकीम हसूर। हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि शौर्य क्या होता है, पराक्रम क्या है और युद्ध क्या है। वो भी बता दीजिएगा, परंतु इस समय श्री जी आप आराम कीजिए। आराम? और हम? क्यों वैद्यराज जी, आपका क्या कहना है? मेवाड़पति, आपके लिए आराम बहुत जरूरी है। सूर्य, चंद्र, पवन, क्या कोई कभी आराम करता है वैद्यराज? परंतु मेवाड़पति। और कुछ नहीं वैद्यराज। स्वामी, स्वामी क्या बात है? हाँ स्वामी, क्या हो रहा है? हम सुना रहे थे कि महारानी सभी को बुलवा लो, सभी रानियों को, कुंवर को। भीम, ओ भीम! हुकुम महारानी साहब। भीम, सबको बुलवा लो, सभी रानियों को, कुंवर साहब को। महारानी साहब, जल्दी चलिए। देखिए अन्नदाता को क्या हो गया है। जल्दी चलिए, अन्नदाता स्वप्न में बड़बड़ा रहे हैं। जल्दी चलिए। चामुंडा, मेवाड़ तेरे चरणों में है। एक लिंगेश्वर मेवाड़ के अब तुम ही रक्षक हो। बड़ी रानी साहब, आप देखिए तो, जरा उन्हें चेत दीजिए। भीम, तुम वैद्यराज को बुलवाओ। श्री जी, आगे खोलिए श्री जी, देखिए तो। पता नहीं पिछले माह से श्री जी को क्या हो गया है। वो सोते हुए भी बड़बड़ा उठते हैं। बड़ी रानी, आप उन्हें जग छोड़िए, उन्हें चेत आए, ऐसा कुछ कीजिए बड़ी रानी साहब। श्री जी, चेत कीजिए श्री जी, चेत कीजिए। कुंवर का भरोसा नहीं। जय एक लिंगेश्वर महादेव। वो ये युद्ध जारी नहीं रख सकता। प्रजा क्या सोचेगी? मां चामुंडा, भगवान एक लिंगेश्वर, तेरा प्रताप। श्री जी, आंखें खोलिए श्री जी। शहंशाहों के शहंशाह महाबली अकबर, इतिहास सदा याद रखेगा। फूलों के
तुम भी नहीं, जीते जी तुम मेवाड़ नहीं जीत सके। सूर्यास्त का भोर शायद तुमने कभी नहीं देखा सम्राट, मैं देख रहा हूं। अनुभव कर रहा हूं वो सूर्यास्त का भोर क्षितिज पर धीरे धीरे उग रहा है, उगता आ रहा है। ये क्या बड़ी रानी सूर्यास्त का भोर, यही देखना शेष था। अब कुछ तो बोलिए श्री जी, क्या कहोगे श्री जी? अब जग छोड़ने से क्या होगा? हंसा तो उड़ गया रानी साहब, अब कौन जागेगा, कौन जानेगा?